सभी को नमस्कार। मैं मंगल मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एमएसटी फ्रॉम एमजेडी गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति की निवासी स्थिति क्या हो सकती है। इनकम टैक्स के अंतर्गत टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अपने को एक व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम ज्ञात करनी होती है। टैक्सेबल इनकम मीन्स जो इनकम इंडिया में टैक्स के दायरे में आएगी उस इनकम का टोटल कर लिया जाएगा। उसके बाद में जो इनकम टैक्स की जो स्लैब्स है, जो रेट्स है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इंडिविजुअल क्या होता है। एक इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस ज्ञात करने से पहले अपन ये समझेंगे कि इंडिविजुअल क्या होता है। एक व्यष्टि का मतलब एक अकेला व्यक्ति। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, राम एक इंडिविजुअल है, श्याम एक इंडिविजुअल है, यानी अकेला व्यक्ति, ना कोई फर्म, ना कोई कंपनी, ना कोई एसोसिएशन। अब देखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस, इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस की 3 कैटेगरी हो सकती है। कौन कौन सी? एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। साधारण निवासी, असाधारण निवासी और एक अनिवासी। अब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की निवास स्थिति ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसकी 2 बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब पहले बात करते हैं बेसिक कंडीशन। 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी वह व्यक्ति 182 दिन या इससे अधिक गत वर्ष में भारत में रहा हो। गत वर्ष, प्रीवियस ईयर, गत वर्ष यानी जिस वर्ष में इनकम पर टैक्स लगाया जाना है वो होता है गत वर्ष। जैसे अभी अपना गत वर्ष हो गया 2019-20, यानी अप्रैल 2019 से मार्च 2020। ठीक है, अब देखेंगे 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो, यानी 2019-20 के पीरियड में वह 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहेगा, तो उसकी पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएगी। अब 182 दिन में या अपन ये देखेंगे कि भारत में आने और भारत से बाहर जाने वाले दोनों दिनों को काउंट करेंगे। यदि जैसे मान लो वो भारत से आता है उस दिन को भी काउंट किया जाएगा और भारत से जाता है उस दिन को भी काउंट किया जाएगा। और साथ में ये भी देखेंगे कि 182 दिन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू रहे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू रहे, यानी हो सकता है वो 50 दिन मुंबई में रहा हो, 30 दिन दिल्ली में रहा हो, उसके बाद 10 दिन जयपुर में रहा हो, 5 दिन के लिए चूरू आ गया हो, 15 दिन तारानगर में रहा हो। यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं तो इंडिया में आने के बाद में मैंने तो 2 दिन ट्रेन में सफ़र किया है तो मेरे ये दिन काउंट नहीं होने चाहिए, मैं तो होटल में ठहरा था तो मेरे ये दिन भी काउंट नहीं होने चाहिए। इनकम टैक्स ये कहता है कि आप इंडिया में आ गए तब से आपके दिन काउंट हो गए, चाहे आप होटल में ठहरो, चाहे आप बस में सफ़र करो, चाहे हमारी तरफ से आप अपने ससुराल में जाओ, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। जब आप इंडिया में आ गए आपके दिन काउंट हो गए। ठीक है, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि लगातार, यानी हो सकता है वो 50 दिन के लिए इंडिया में आ गए और 10 दिन के लिए वापस अमेरिका चले गए हो सकता है उसके बाद 40 दिन फिर इंडिया में आ गए हो, फिर बाद में कहीं बांग्लादेश चले गए 10-15 दिन के लिए। इनकम टैक्स ये कहता है कि कैसे भी 182 दिन हो जाने चाहिए प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अब दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है? 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी 60 दिन गत वर्ष, 60 दिन या इससे अधिक गत वर्ष में भारत में रहा हो, और साथ में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष को छोड़ के उसके तुरंत पूर्व के 4 वर्ष, गत वर्ष को छोड़ के उससे तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। इसमें भी कंटिन्यू और एक ही जगह रहना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दोनों बेसिक कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं एडिशनल कंडीशन की। पहली एडिशनल कंडीशन क्या है? 182 डेज और मोर इन एनी 2 years ड्यूरिंग 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी गत वर्ष को छोड़कर उससे तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में
एक किसी भी 2 वर्षों में 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि किन्हीं भी 2 वर्ष में लगातार रहे। अब जैसे 10 वर्ष में हो सकता है कि 2015-16 में 182 दिन या इससे अधिक रहा हो सकता हो 2013-14 में 182 दिन या इससे अधिक रहा हो। यानी कुल मिला के किसी भी 2 वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक अलग अलग होनी चाहिए। इन किसी भी 2 वर्षों में 182 दिन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन, 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी गत वर्ष को छोड़कर उससे तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। ठीक है, इसमें भी आने व जाने वाले दिनों को काउंट किया जाएगा और लगातार एक ही जगह रहना या लगातार रहना ज़रूरी नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं तो 10 दिन रहा हूँ, उसके बाद में वापस चला गया था, मैं तो वहाँ चला गया था, मैं वहाँ चला गया था। यानी आप इनकम टैक्स से बच नहीं सकते। आप चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप इंडिया के जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस ज्ञात की ली जाएगी। इनकम टैक्स ये एक्ट ये कहता है कि तुम धरती पर चाहे जहाँ भी रहोगे, तुम्हें तुम्हारे रेजिडेंशियल कंडीशन से पहचान लेंगे और मौका मिलेगा तो हम तुम्हें बता देंगे। मौका मिलेगा मीन्स जब आपके ऊपर टैक्स लगाने की बात आएगी तो हम तुम्हें बता देंगे कि तुम साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी हो या एन निवासी हो। ठीक है, अब देखते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट साधारण निवासी कब हो सकता है। अब ये देखो कि वह व्यक्ति एक तो बेसिक कंडीशन, दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन, एक बेसिक कंडीशन और साथ में दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर लेता है तो वह कहलाएगा साधारण निवासी। ठीक है, यानी कोई से भी एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए और दोनों बेसिक एडिशनल कंडीशन पूरी होनी चाहिए, वो कहलाएगा साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब बात करते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, असाधारण निवासी किस परिस्थिति में कहलाएगा। यदि वह एक बेसिक कंडीशन पूरी कर लेता है, चाहे वो एक एडिशनल कंडीशन पूरी करो या एक करो, कोई मतलब नहीं है। यदि एक बेसिक कंडीशन पूरी कर लेता है तो वह असाधारण निवासी कहलाएगा। ठीक है, अब नॉन रेसिडेंट अनिवासी कब कहलाएगा। यदि वह इन दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता है तो वह अनिवासी कहलाएगा। बाद में चाहे दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर ले, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि वह एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता है तो वह कहलाएगा नॉन रेसिडेंट। अब अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है ए। वह 10 अगस्त 2019 को 10 अगस्त 2019 को वेंट टू अमेरिका। वह 10 अगस्त 2019 को अमेरिका गया। पहली बार गया इंडिया से। कब गया? पहली बार इंडिया से बाहर गया 10 अगस्त 2019 को, और वो घूमने के पर्पज से गया। ठीक है, और यदि वह इसके बाद में 22 मार्च 2020 को वापस इंडिया आ गया, यानी 22 मार्च 2020 को वापस इंडिया आ गया। इंडिया, ठीक है। अब ये देखो उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकती है इंडिया में। ठीक है, अब ये देखेंगे कि गत वर्ष 2019-20 में वह कितने दिन भारत में रहा। वो कब गया? 10 अगस्त 2019। अपना गत वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। अब 1 अप्रैल 2019 से 10 अगस्त 2019 में इंडिया में रहा। अब ये देखो, अप्रैल में रहा 30 दिन,
ठीक है। अप्रैल में रहा 30 दिन, मई में रहा 31 दिन, जून में रहा 30 दिन, जुलाई में 31, अगस्त में 1 अगस्त से 10 अगस्त। ठीक है। वापिस कब आया वो? 22 मार्च 2020 को। यानी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 10 दिन और रहा बाद में। टोटल कितने हो गए? 30, 31, 61, 30, 91, 122, 10, 132, 142। यानी वह इंडिया में 182 दिन गत वर्ष में रहा। अब ये देखो, पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है क्या? ये वाली नहीं हो रही, कोई बात नहीं। ये वाले देखो 60 दिन से ऊपर रहा, ठीक है। इससे पहले तो वो इंडिया में तक गया नहीं, इसका मतलब एक बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन, दोनों बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है क्या? दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो रही है? दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो रही है, क्योंकि गत वर्ष से पहले वो कभी इंडिया से बाहर गया ही नहीं था। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? एक तो बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो रही है, तो क्या कहलाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण निवासी। यानी साधारण निवासी होने के लिए एक बेसिक कंडीशन, दोनों में से कोई भी हो, और 2 एडिशनल कंडीशन होना ज़रूरी है। वो एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है, तो वो कहलाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण निवासी। अब क्या होता है? वो घूमने के पर्पज से गया। अब एक बात अपन ये देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति घूमने के पर्पज के अलावा यदि किसी जॉब के पर्पज से अगर इंडिया से बाहर जाता है, तो वहाँ पर 60 दिन काउंट ना करके अपन 182 दिन काउंट करेंगे। यदि कोई व्यक्ति घूमने की पर्पज के अलावा यदि कोई जॉब के पर्पज से जाता है, या कोई कर्मचारी बाहर से जहाज में काम करने वाला कर्मचारी बाहर जाता है, तो वहाँ पर 60 दिन के स्थान पर 182 दिन काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर वो जॉब के पर्पज से गया है, वो घूमने के पर्पज से गया है, इसलिए उसके 60 दिन देखेंगे, 182 दिन पर ध्यान नहीं देंगे। और यदि वो इस क्वेश्चन को अपन यूँ देखें कि यदि वो घूमने के पर्पज़ के अलावा वो जॉब के पर्पज़ से गया है, तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे? 60 दिन की स्थान पर 182 दिन मानकर चलेंगे, तो यहाँ पर एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो फिर वह क्या कहलाएगा? अनिवासी। यानी एक बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वह कहलाएगा अनिवासी। यदि वह जॉब के पर्पज से गया है, तो वहाँ पर 60 दिन के स्थान पर 182 दिन मानकर चलेंगे, और यदि घूमने के हिसाब से गया है तो 60 दिन मानकर चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।